भाभी मैं आ जाऊं? भाभी भाभी ये देखें। फिर तुम कोई नई स्कीम लेकर आ गए हो? अरे देखें तो। क्या है ये? इतना खूबसूरत घर, इसकी डेकोरेशन कितनी प्यारी है। और ये लाउंज में स्काई डेक है। कितनी रोशनी आती होगी ना घर में। और ये देखें, इंडोर प्लांट्स सीढ़ियों पर। एक ये घर है और एक हमारा घर है, खंडरात का महल। मत दिखाओ मुझे ये सब, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। इतनी मुश्किल से यहाँ एडजस्ट होना शुरू किया है मैंने। भाभी जिंदगी एडजस्ट होने का नहीं, आगे बढ़ना और बढ़कर छीन लेने का नाम है। हाँ, क्या मतलब? मतलब के मरकजे सिंघार इन गोल्डन मॉल। कैसा? जहां पर कस्टमर्स की भीड़ ही भीड़ लगी होगी। हुमायूं भाई और मैं एक तरफ बैठकर काम कर रहे होंगे और आप। मैं सिर्फ रो ही रही होंगी। नहीं ना भाभी, आप सिर्फ नोट गिनेंगी। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, आगे जाके 5। कह रही हूँ चुप कर जाओ, मत दिखाओ सुनहरे ख्वाब, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। क्या किया तुम्हारे भाई ने मेरे लिए? एक गाड़ी, एक अपार्टमेंट तो दिलाया नहीं है, सिर्फ एसी लगाकर और माइक्रोवेव देकर खुद को हातम ताई समझ रहा है। क्या करता है पूरा दिन वो? उसके मुंह पर सिर्फ एक ही नाम रहता है, गुलरुख जी, गुलरुख जी, गुलरुख जी। उसके अलावा तो कुछ बोलता ही नहीं है वो। अभी उसी नाम के साथ तो हम सबकी तरक्की और आपकी लग्जरी लाइफस्टाइल के सपने भी जुड़े हैं। कहना क्या चाह रहे हो तुम? मैं आपको बताता हूँ। वो जो गुल्लुक जी है ना, वो उस दिन जब घर आई थी तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक दुकान ले रखी है गोल्डन मॉल में, लेकिन उस दुकान पे ताला पड़ा है क्योंकि उनके सारे वर्कर्स भाग चुके हैं और उनके जितने भी बचे कुछ ऑर्डर्स आते वो तो हुमायूं भाई मरकज सिंगार पर बैठकर पूरे करते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी मशीनें नहीं है जो उनके ऑर्डर जल्दी पूरे करें। मैं बस चाहता हूँ कि आप ना हुमायूं भाई की तरक्की में उनका साथ दें प्लीज। ये क्यों रखकर बैठे हो तुम? वो मारती है ना आप। वो मैं ये हटाकर भी मार सकती हूँ। नहीं नहीं सॉरी भागो सॉरी। यहाँ से। अच्छा अच्छा जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को सोचिएगा जरूर। ए, अच्छा 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 सॉरी। बदतमीज। अच्छा, ये अम्मी ने ना लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी है, जरूर ऐड करना, फिर ना प्रॉब्लम करेंगी वो। खालदा ममानी की 4 बच्चे हैं, वो उनके देवर के भी 2 बच्चे हैं, वो भी ऐड कर दो। तो 6 हो गए। हाँ, 6 वो और 2 देवर भी कर देना। ये गेस्ट लिस्ट दिखाइएगा जरा, क्या हिसाब किताब हुआ है, देखूं तो सही। 400 गेस्ट्स, दिमाग खराब है आप लोगों का। ये किस किस को बुला लिया है? फजल, हुसैन, बमा, अहलो, अयाल, मतलब कि पूरा टब्बर ही आ जाए। भाईजान जमाने बदल गए हैं, सिर्फ मिस्टर मिसेस अलाउड होते हैं अब। अब्बू के कजन है फजल चचा, उनके बच्चे हमारे कजन्स हैं। हर तकरीब में गए हम लोग उनकी, कैसे काट दें उनको बताओ। ठीक है तो कर दें फिर पे आप ही। भाई 2000 रुपीज पर हेड चल रहा है आजकल रेट। उसके बाद जनरेटर, एसी, हॉल का सेटअप, फोटोग्राफर, अल्लम गल्लम। मैं सिर्फ 200 बंदे को अफोर्ड कर सकता हूँ। तो अरे 100 तो कासमी साहब के गेस्ट हैं, और फिर शीरी के ससुराल वाले। अरे शीरी भाभी के घर से तो सिर्फ मेरी प्यारी शीरी भाभी अलाउड है। उसके अलावा मैं और किसी को क्यों एंटरटेन करूं? किसी और ने मेरा साथ दिए इस निकाह के लिए। ये पूरी जंग बड़े मियां से मैंने खुद लड़ी है। तमीज से बात कर लो, तुम्हारे वालिद की जगह है तुम्हारे ससुर हैं वो। मैं नहीं मानता किसी ससुर वसुर को। ये शादी तो बस कर ली मैंने जज्बात में आके। एक सेकंड, ये डिजिटल कार्ड्स किस खुशी में सेंड कर रहे हैं आप सबको? क्या चाह रहे पूरा इलाका आ जाए खाना खाने? मोहल्ले वालों के घरों में तो फाके पड़े हुए ना कि तुम्हारे वलीमे में खाना खाने आएंगे। जो भी आता है ना, अपना वक्त और किराया लगा कर आता है, कोई फारिग नहीं बैठा हुआ। हर कोई ना सलामी भी देता है हस्बे हैसियत, और शादीशुदा जोड़े को दुआएं भी। तुम खुद उनकी दुआओं से महरूम रहना चाहते हो तो रहो,
कौन रोक सकता है तुम्हें? यार भाभी प्लीज, इस वक्त ना मेरा ये फजूल के ताने सुनने का कोई मूड नहीं है। जिस लड़की के लिए सारे पापड़ बेले थे, उसने तो घास ही नहीं डाला। बेवफा औरत। चलें भाईजान, बैंक्वेट हॉल चलते हैं। साकिब वहां पहुंच गया, वहां फूलों का सेटअप भी लगवाना है। एक और खर्चा। जाएं, लगवाएं सेटअप। बात करता हूँ उससे। जी तो चाहता है ये मोना आंटी को उठा के किसी सहरा में फेंक दूं। चील की तरह चें चें करती रहती है। जी मेरी प्यारी मोना जी, कैसी हैं मेरी फेवरेट जान? कहाँ है वो मेरा प्लॉट? हाँ, जो तुम कब से मुझे लारे लगा रहे हो कि बस अभी मिला अभी मिला, ना फाइल ना प्लॉट ना कुछ। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे पैसे वापस कर दो। हेलो, क्या? ओहो, प्लॉट क्या बोल रही हैं? हाँ, क्या प्लॉट का पूछ रही हैं? हो रही है ना, वो डील करवा रहा हूँ, थोड़ा सब्र करें मोना जी। हाँ, अरे अरे ओ भाई पीछे बढ़ गई हैं तो। कहाँ फंस गई हूँ मेरे अल्लाह, मैंने कितनी जहालत की है। मेरी जिंदगी की जमा पूंजी क्या किया मैंने, खुदाया। हाँ मोना आंटी कुछ परेशान लग रही हैं, क्या हुआ? अब क्या बताऊं मैं तुम्हें माहीन, बस समझो कि एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर बैठी हूं जो कि एक बहुत ही बुरी इन्वेस्टमेंट थी। फंस गए हैं मेरे पैसे। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। अब देखो, कुछ खाने के लिए बना दो, तुम आ ही गई हो तो अपने हाथ का कुछ बना दो। नहीं नहीं, मैं भी क्या ही कह रही हूँ, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, नई नवेली दुल्हन, रहने दो, मैं कुछ बाजार से मंगवा लेती हूँ। असल में वो कल वाली बिरयानी गरम करके खाई तो उससे दिल और खराब हो रहा है। ला, मैंने क्या किया है? तुमने कुछ कहा है? नहीं मोना आंटी। तो फिर तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ अपने कमरे में, जाओ, जाके नैप लो, कुछ भी करो, अपने कमरे में जाओ। मेरे सर पे मत सवार हो। मेरे 100 परेशानियां, 100 मुसीबतें मेरे साथ, मैं क्या क्या हैंडल करूं। जाओ जाओ, यहाँ से मुझे अकेला छोड़ दो। जी। दरवाजा बंद करके जाना। ईमान सो रही है, किससे बात करूं? निहाल भी फोन नहीं उठा रहे। एक ही दिन में ये घर कितना अजनबी हो गया है। निहाल के बच्चे, उस इंसान किस मुसीबत में फंस गया। मेरी सारी जमा पूंजी दांव पे लग गई है।